एवरीवन, वेलकम टू ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम जेंगो को इंस्टॉल करते हैं, पिप को सेटअप करते हैं और क्या जेंगो को यूज़ करने के लिए हमें किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। इसके लिए सबसे पहले पाइथन को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा और पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम चलेंगे ब्राउज़र में। ब्राउज़र के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे फायरफॉक्स या क्रोम, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हम चलेंगे फायरफॉक्स पे और सर्च करेंगे पाइथन। पाइथन को हम डाउनलोड करेंगे python.org वेबसाइट से। आप सर्च कर लीजिए पाइथन, हमारे सामने वेबसाइट खुल के आ रही होगी जो कि कुछ ऐसी होगी। अब जब आप पाइथन की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा जो कि आएगा 3.1.12। ये हमारा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है और हमको इसी वर्जन को डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है। ऑल्दो अगर आप और भी अपनी मशीन के लिए वर्जन्स को चेक करना चाहते हैं तो आप चाहें तो डाउनलोड पेज पे जाइए। आप डाउनलोड पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे हर एक मशीन के लिए, फिर चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो या फिर विंडोज़ हो, आपको वहाँ पे डाउनलोडर फाइल दिख जाएगी। तो हम डाउनलोड करते हैं पाइथन का 3.12.4। ये डाउनलोड प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, 25 MB की ये फाइल है। डाउनलोड होने के बाद हम इस इंस्टॉलर फाइल यानी exe फाइल को रन कर रहे होंगे। रन करने के लिए हमको इंस्टॉलेशन का प्रॉम्प्ट दिखेगा और जब ये प्रॉम्प्ट हमारे सामने आए तो मेक श्योर करिए कि आपने एडमिन प्रिविलेज को दिया हो और ऐड python.exe टू पाथ पे आपने क्लिक किया हो। फिर हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहे होंगे और यस करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो रन कर जाएगा। अब जो हमारा पाइथन है वो इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसमें कई सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे रैंडम मॉड्यूल होता है और भी कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो ये सब पूरा का पूरा सेटअप करने में वो थोड़ा सा टाइम लेता है। हम इंस्टॉल होने देते हैं। सबसे लास्ट में पिप की बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो रही है, इसी में थोड़ा सा समय लगेगा। पाइथन का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब ये चेक करने के लिए कि पाइथन सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, हम कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल का यूज़ कर रहे होंगे। पावर शेल पे चलेंगे जो कि विंडोज़ का होता है। विंडोज़ पावर शेल पे जाके हम यहाँ पे कमांड डालेंगे पाइथन --- वर्जन। और अगर ये कमांड हमारी पाइथन के वर्जन को प्रिंट करती है जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया था 3.12.4, तो इसका मतलब हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और इसी के साथ हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा पिप भी सही से इंस्टॉल हुआ है। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे पिप, एंटर करेंगे और अगर हमें पिप कोई एरर देता है तो इसका मतलब पिप भी हमारा सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो मेक श्योर करिए कि आप उन दोनों ऑप्शंस को चेक करके तो ही आगे बढ़ें। अब जब हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है तो अब हम बात कर रहे होंगे जेंगो के बारे में। पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस आता है वो होता है जेंगो इंस्टॉलेशन। अब जेंगो इंस्टॉलेशन में सबसे पहले बात करिए जेंगो है क्या। तो जेंगो हमारा एक हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जो कि फैसिलिटेट करता है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत इजीली। देखिए पहले क्या होता था कि जेंगो के जगह पे हम फ्लास्क यूज़ करते थे, फिर जेंगो कम्युनिटी बनी और उसने इस डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा रैपिड कर दिया, रेडिकुलसली फास्ट कर दिया। इसीलिए आज के टाइम पे मार्केट में जेंगो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जेंगो को यूज़ करने के लिए ऑब्वियसली हमको पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस वही है जो अभी हमने देखा, हमने वो करके देखा। अब जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए हमको कमांड प्रॉम्प्ट चाहे हम CMD को ओपन कर लें, यानी अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लें, या फिर हम अपने पावर शेल को ओपन कर लें। उस पर जाके कमांड लिख रहे होंगे पिप इंस्टॉल जेंगो और वो हमारे जेंगो के लेटेस्ट वर्जन को, जो कि अभी लेटेस्ट में चल रहा है वर्जन 5, उसको इंस्टॉल कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ भी करने से पहले अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना चाहूँगा डेस्कटॉप पे, ताकि मैं अगर कोई भी फोल्डर और प्रोजेक्ट बनाऊँ तो वो मेरा डेस्कटॉप पे रहे ताकि हम उसको क्लियरली देख सकें। तो मैंने यहाँ पे कमांड चला है पिप इंस्टॉल जेंगो और ये कमांड जेंगो को इंस्टॉल कर रही होगी। देखिए इसने बताया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसका मतलब हमने ऑलरेडी जेंगो को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ था। ऑल्सो पिप को अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है तो हम पिप को अपग्रेड भी कर देते हैं। अपग्रेड पिप,
इससे हमारा पेज भी अपग्रेड हो जाएगा। सो क्लियर करते हैं इसको और अब टेस्ट करेंगे कि क्या जेंगो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो जेंगो की टेस्टिंग के लिए हम कमांड डालेंगे जेंगो एडमिन। अगर जेंगो एडमिन हमारा सही से रन होता है तो इसका मतलब हमारा जेंगो सही से इंस्टॉल हुआ है, अन्यथा हमको पिप इंस्टॉल जेंगो फिर से लिख के पुनः इंस्टॉलेशन प्रोसेस को रिपीट करना है। सबसे पहले बात करते हैं एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। देखिए जेंगो में क्या होता है कि प्रोजेक्ट एक अलग चीज होती है और एक ऐप एक अलग चीज होती है। प्रोजेक्ट क्या होता है, वो मेन सोर्स कोड होता है जिनके अंदर हमारी सेटिंग्स फाइल होती है, जहाँ से ये डिफाइन किया जाता है कि डेटाबेस कौन सा होगा। बेसिकली पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वेरिएबल हम settings.py के अंदर डिफाइन करते हैं। ये settings.py क्या है, manage.py क्या है, आइए एक एप्लीकेशन बनाते हैं और उसी में देखते हैं। जेंगो का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कमांड डालेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और अभी के लिए हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहे हैं माई प्रोजेक्ट। और एक चीज, जब हम माई प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख देंगे तो ये क्या करेगा, माई प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बना देगा। बट अगर इसके आगे मैं डॉट लगा दूं तो ये यहीं पे यानी डेस्कटॉप के अंदर ही बना देगा। मैं चाहता हूँ माई प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बन जाए, तो मैंने एंटर किया, अब ये रन कर देगा। ls करके देखते हैं, देखिए हमारे सामने एक फोल्डर बना होगा जो कि होगा माई प्रोजेक्ट नाम का, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं माई प्रोजेक्ट, और इसके अंदर अगर हम ls करेंगे तो हमको manage.py मिलेगा। अब हमारे सामने दूसरा आता है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो जब हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है python manage.py run server। तो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे python manage.py run server। अब ये कमांड पाइथन के टेम्परेरी डेवलपमेंट सर्वर को रन कर देगी। ऑल्दो ये प्रोडक्शन में तो यूज नहीं किया जाता है, पर इसकी मदद से हम डीबग को ऑन ऑफ करके अपने प्रोडक्शन को बेसिकली बैकएंड को मैनेज करते हैं। तो इसको करेंगे कॉपी, चलेंगे फायरफॉक्स में और एक नए टैब में हम इसको पेस्ट कर रहे होंगे और देखेंगे तो ये बताएगा कि द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर हमें इसी को रोक के इसके सोर्स कोड को देखना हो, सोर्स कोड को भी देख लेते हैं। लगे हाथ, इंटरप्ट करेंगे सिग्नल को, या फिर एक नई विंडो खोल लेते हैं पावर शेल की, उसमें हम ये कर लेते हैं। आएंगे पावर शेल में और cd करेंगे डेस्कटॉप, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे कमांड डालेंगे कोड डॉट, जो कि VS कोड को ओपन कर रहा होगा। हमारे पास manage.py है, माई प्रोजेक्ट के अंदर settings.py है और dbsqlite एज डिफॉल्ट डेटाबेस है। तो ये जो manage.py है, इसी से हम सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कमांड्स का यूज करते हैं। अब जरा हायरार्की के बारे में अगर हम, या फाइल की हायरार्की के बारे में अगर हम बात कर लें तो ASGI एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस, जब भी हम एसिंक्रोनस फंक्शंस को बनाते हैं जो कि ऑटोमेटिक API के थ्रू बैकएंड में रन हो रहे होते हैं बिना यूजर के पता चले, अगर हम ऐसे कोई फंक्शंस का यूज करते हैं तो उनको ASGI के अंदर रखते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम होस्ट करते हैं तो हम WSGI यानी वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस वाली फाइल के अंदर अपना पूरा का पूरा सेटअप बताते हैं कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट होस्ट हो रहा होगा। urls.py के अंदर हम अपने मेन प्रोजेक्ट की एप्लीकेशंस पे जो URL यानी राउटिंग हो रही होती है फ्रंट एंड पार्ट से, उसको हम मैनेज करवाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, settings.py हमारे सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कलेक्ट कर रही होती है। अब manage.py हमने डिस्कस कर लिया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए होती है। अब क्रिएट करते हैं ऐप को, तो ऐप को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है python manage.py start app, और हमको जो भी एप्लीकेशन का नाम देना है वो हमको यहाँ पे लिख देना है। सपोज करिए मैं एक टू डू लिस्ट बना रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा टू डू, या मुझे एक होम बनाना है, एक होम ऐप बनानी है तो मैंने लिख दिया होम। अब एंटर करेंगे तो ये हमें होम ऐप को बना के यानी होम नाम का एक फोल्डर बना के दे रहा होगा। अब होम नाम के अंदर हमें admin.py मिलेगा जो कि
एडमिन पेज से कनेक्ट करने के काम में आता है मॉडल्स को। ऐप्स मिलेंगे जिनके अंदर हम ऐप्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मॉडल मिलेगा क्योंकि जेंगो हमारा एमवीटी बेस्ड है, यानी मॉडल व्यू टेम्पलेट बेस्ड है, तो हम मॉडल बना सकते हैं जो कि हमारे डेटाबेस में डेटा के क्रिएशन में काम आता है। अगर हमें किसी चीज़ को टेस्ट करना है बेसिकली डेटाबेस के कि कितनी क्वेरीज है, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम test.py यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हमें व्यूज़ मिलता है जिसकी मदद से हम ये बना सकते हैं कि हमारी कौन सी HTML फाइल कहाँ पे जाके कैसे रेंडर होगी। डेटा को रिट्रीव करना हो डेटाबेस से तो भी हम वो views.py के अंदर ही लिखते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके अंदर urls.py नहीं है, तो उसके लिए हम क्रिएट कर रहे होंगे urls.py। और इसके अंदर अगर आप इस वाली urls.py जो कि हमारे प्रोजेक्ट की है इसके अंदर आए तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली दिया हुआ है कि हमको यहाँ पे urls.py को कैसे लगाना है। तो URL पैटर्न के अंदर हमको कुछ ऐसा पाथ देना है और URL पैटर्न कहाँ से इंपोर्ट होता है, पाथ कहाँ से इंपोर्ट होता है वो हमको यहाँ से पता चल जाए। तो इंपोर्ट करवा लेते हैं पाथ को और यहाँ पे लिखेंगे URL पैटर्न्स, और URL पैटर्न्स के अंदर जो कि एक लिस्ट है। अब देखिए views.home में एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि views.home में हमने कोई फंक्शन अभी बनाया नहीं है ना। इंपोर्ट कर लेंगे from dot import views। तो देखिए views.home का एरर खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे def home जो कि बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट को लेगा और रिटर्न कर रहा होगा रिक्वेस्ट। अब अगर हम चाहें तो इसको HTTP रिस्पॉन्स को भी रिटर्न करवा सकते हैं या हम किसी HTML फाइल को रिटर्न करवा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। सेम इसी तरह अगर हम settings.py में कुछ मेजर पोर्शन पे बात करें बिना उसके, तो देखिए सबसे पहले हमको किसी भी एप्लीकेशन के बनाने के बाद उस एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ता है हमारे किसमें, settings.py में। तो इसको करने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, settings.py में इंस्टॉलेड ऐप्स के सेक्शन में जाना है और उस एप्लीकेशन का नाम बेसिकली जिस फोल्डर का नाम आपको जिस केस में दिख रहा है, अगर कैमल केस में है तो कैमल केस में, सेंटेंस केस में है तो सेंटेंस केस में, आपको एज इट इज लिख देना है। अगर हमने यहाँ पे होम लिख दिया तो हमारा प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज कर लेगा कि यहाँ पे होम नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉलेड है, अन्यथा वो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। जब हम डेटाबेस में चीज़ों को माइग्रेट करेंगे तब वो हमें एरर दे देगा। सो ये था एक बेसिक वीडियो जिसमें हमने कवर किया फाइल हायरार्की, कौन सी फाइल से क्या होता है। हमने कवर किया कि कैसे कैसे हम प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। ऑल्दो डेवलपमेंट में हम जितनी बात करते जाएं कि हम व्यूज को कैसे बनाएंगे, HTTP रिस्पॉन्स को कैसे रिटर्न करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जितने हम बात करते जाएं उतना कम है। बट एक बेसिक वीडियो के लिए कि प्रोजेक्ट सेटअप और हम कैसे फाइल हायरार्की को मैनेज करते हैं इनफ है। आज के वीडियो में अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल था या आपको कोई भी फीडबैक है जो आप चाहते हैं हम तक पहुंचाना, या आप ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेक श्योर करिए कि इस वीडियो को आप लाइक करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।